हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल चिट चैट विद आस्था। तो आज मैं आई हूँ बारबेक्यू नेशन, और क्यों आई हूँ ये आपको मेरा पूरा ब्लॉग देख करके पता चलेगा। तो तो मैं आ चुकी थी बारबेक्यू नेशन, जहाँ हमारा था पहले से रिजर्वेशन। इसके बाद मैं आपको मिलाती हूँ अपने दोस्तों से। ये है गौतम और ये है अमन, और कैमरे के पीछे है निधि, माई कैमरामैन, जो मुझे हमेशा मदद करती है मेरे वीडियोज़ बनाने में। वेल, इनसे आगे बढ़ते मैं आपको थोड़ा इंटीरियर दिखा देती हूँ, स्पेस दिखा देती हूँ। कितना स्पेस तो बहुत होता है, यहाँ बैठ कर के बहुत सारे लोग खा सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसकी ऑक्यूपेंसी होगी नियर बाई 150 to 200। ये है मेरी कैमरामैन। और आगे बढ़ते हुए मैं सोच रही थी क्या क्या कवर करूँ। यहाँ भी था डेजर्ट में सोच रही थी यार बाद में थोड़ा कवर करूँगी आगे चल करके। जब भी लड़कियाँ कहीं जाती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं हो, इसलिए वॉशरूम चेकआउट करना तो बनता है। इसके बाद बाहर आए, हम वेट कर रहे थे स्टार्टर का भी, आर थिंग्स एज वेल एज मैं चेक कर रही थी और क्या क्या एक्स्ट्रा अवेलेबल है, जिससे इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बट हाँ, अगर मेन्यू कार्ड रखा है तो देखना तो बनता है कि क्या क्या है। इस बुक को क्लोज करने के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, और मैं वेज खाती हूँ तो आई वॉज जस्ट ओनली वेटिंग फॉर वेज, जिसमें से स्टार्टर these are crispy potato with coated with some sauces, as well as we have our barbecue with grilled pineapple. Pani puri is must, you know। स्टार्टर ऑप्शन बेस्ट होते हैं एज वेल एज टेस्टी भी उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एपेटाइट ज़्यादा होती है कुछ खाने के पहले, भूख भी ज़्यादा लगती है। बहुत टेस्टी था। और भी कुछ था, ये आलू टिक्की भी थी, ग्रीन सॉस ज़्यादा तीखी नहीं थी, मशरूम विथ कैप्सिकम, पनीर टिक्का, और भी कुछ आते जा रहा था और मैं खाते जा रही थी। द थिंग इज़ दैट, जिसको भी नहीं पता है मैं ये बता देती हूँ, बारबेक्यू नेशन में आप जब भी डाइन इन में जाते हैं लंच और इधर फॉर डिनर, तो उनके प्राइस लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेज का हमेशा अलग होता है, चीपर होता है नॉन वेज से। 100 रुपये या 150 रुपये का डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई वॉज एन्जॉइंग माई फूड, बहुत अच्छा था। और यहाँ मैं आई थी अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ, जिसमें था हमारा टीम लंच। सो आई एन्जॉयड अलॉट, मतलब कि मैं सिर्फ खाते जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। सब कुछ मेरी पसंद का है। जनरली मैं अवॉइड करती हूँ योगर्ट जैसी चीज़ें, पर ठीक है। और काफ़ी देर बाद मैंने ट्राई किया ये ग्रिल्ड पाइनएप्पल, बहुत टेस्टी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विदाउट मेन सॉस। मैं सोची थी अभी तक मशरूम नहीं आया। फाइनली कुछ देर बाद मशरूम भी आ जाता है। मैं यहाँ एम्बियंस आपको दिखा रही हूँ, यहाँ का एम्बियंस कैसा है। वेटर बहुत पोलाइट है, बहुत ज़्यादा। स्टार्टर तो हमेशा आपके टेबल पर ही आकर सर्व होता है, लेकिन आपको मेन कोर के लिए जाना पड़ता है बुफे कॉर्नर पे, ताकि आप जो जो खाना है आप उसको अपनी प्लेट पे सर्व कर लें और आप अपनी टेबल पे आराम से बैठ कर के खा सकें। यार ड्रिंक में बहुत सारे ऑप्शन थे, पर मैंने हमेशा कुछ अलग ही ट्राई करना होता है। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था लेडी इन रेड, एज वेल मेरे दोस्तों ने ऑर्डर किया था ब्लू मोजितो एज वेल एज लेमन सोडा। टेस्ट इज़ क्वाइट थोड़ा मीठा सिरप जैसा लग रहा था। ये थोड़ा रिफ़्रेशिंग था, उससे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ये था। मैं अपना ब्लॉग एक ब्लॉग की तरह शूट नहीं कर पाई, बट आई ट्राइड कि मैं इसको ऐसे कवर कर लूँ और वॉइस ओवर बाद में कर दूँगी, जिससे मैं आपके साथ बातें भी कर सकती हूँ। और ये है डेजर्ट कॉर्नर, जहाँ पर पे सब कुछ अवेलेबल है विदाउट एग। दिस इज़ वेरी गुड थिंग हेयर। ये पूरा कॉर्नर ही सैलेड का था, जिसमें बहुत कुछ अवेलेबल था। मैं अपने दोस्त को सर्व भी करते जा रही थी विथ लेटस, आनियन, चिक पीस, बॉयल पीस, एज वेल एज स्प्राउट्स। सब कुछ था यहाँ पे अवेलेबल सैलेड में, वैसे जो जो वे आप खाते होंगे। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी, जो अच्छा लग रहा है उसको लिया, सेलेक्ट करा मैंने। और इसके साथ साथ इडली विद चटनी, सांभर की जगह रसम जैसा कुछ ड्रिंक था, मुझे नहीं पता क्या था, मैंने पढ़ा भी नहीं। इन सब पूछते जा रही थी उससे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई खाता हो मुझे सर्व करूँ। और साथ साथ मैं अपना वीडियो भी शूट करते जा रही थी, ताकि आप तक मैं पहुंचा सकूं मेरी लाइफ के बारे में। आई नो मैंने बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं किया अपने व्लॉग्स पे, हालांकि मैं शॉर्ट्स वीडियोस को आजकल डेली अपलोड करती हूँ। और प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे आप लोग के सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर एक चीज़ और, जब आप स्टार्टर ज़्यादा खा लेते हैं अपनी मनपसंद की चीज़ें, तो आप मेन कोर में कुछ ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे ये काला रसगुल्ला, इसके आगे मूंग का हलवा, बहुत टेस्टी था। मैं तो वेट कर रही थी, मैं सिर्फ मूंग का हलवा खाऊंगी। और सेवैयाँ भी थी। इसके आगे ये था कुछ रसम टाइप का, आई डोंट नो क्या है, लेकिन अच्छा स्मेल कर रहा था। वेज बिरयानी भी थी।
और आगे बढ़ कर के तड़का दाल और कढ़ाई पनीर भी थी, कढ़ी चावल भी था, जिन्हें कढ़ी चावल पसंद है वो भी खा सकते हैं, एज वेल एज ए मिक्स वेज था, और मलाई कोफ्ता करी, और चाइनीज़ में सिर्फ नूडल्स और मंचूरियन था, जो कि अच्छा है। इसके पहले जब मैं गई थी वहाँ कहीं भी मुझे स्प्रिंग रोल्स नहीं मिले, ये मेरी कंप्लेन है कि ये ज़रूर होना चाहिए था। खैर मैंने अपने लिए खाना ले लिया था, मुझे जो जो लेना था मैंने अपने लिए 2 प्लेट्स ले दी, एक में छोटा छोटा करके मल्टी कुजीन मैंने अपनी दोनों प्लेट्स पे डेकोरेट कर लिया था। क्वांटिटी लेस ली थी ताकि मैं वेस्ट ना करूँ, क्योंकि मुझे अभी डेज़र्ट भी ट्राई करना है। आफ्टर दिस मैंने डेज़र्ट ट्राई किया, जिसमें मैंने ली ये कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी, इतनी टेस्टी और ठंडी, वाह मज़ा आ गया। मुझे ऐसा लगा मैंने पहले क्यों नहीं खाया इसे। इसके साथ साथ मैंने फ़ालूदा भी लिया, इतने अच्छे से डेकोरेट कर रही थी विथ नट्स और रबड़ी के साथ। पूछ रही थी पीसेस में कट कर दूँ, मैंने बोला हाँ प्लीज़ इसे पीसेस में कट कर दो, ईजी रहेगा खाना। और इनका नाम प्रिया है, बहुत अच्छे से बात करती हैं। आई फाउंड कि ये बहुत क्यूट है, एज वेल एज़ बहुत इनोसेंट टाइप की। मैंने इनसे पूछा कि आपने लंच किया, उन्होंने बोला नहीं, हम लोग 4 बजे के आसपास लंच करते हैं। पर ठीक है, अगर कोई भूखा भी होता है उसे खाने की इच्छा होती है तो लेकिन वो आपका लंच टाइम ना हो, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है खुद को कंट्रोल कर पाना। बट हैट्स ऑफ टू दोज वर्कर्स हु ऑलवेज डू लाइक दिस, और दे डिड। ओके, दीदी ने बहुत प्यारा सा फालूदा बनाया और ऊपर से फिर से कोट कर दिया रबड़ी के साथ, जो कि बहुत टैम्पटिंग लग रहा था। और इसको मैंने गार्निश कराया कोकोनट और जेली के साथ, अच्छा था। थोड़ी सी पिस्ता तो बनते हैं यार, मुझे लगा नहीं था कि दीदी इतना अच्छा बनाएंगी, लेकिन वाव, माउथ वाटरिंग था। लेकिन इतना सब कुछ खाने के बाद पता है आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते हो। अगर मैं थोड़ी देर और रुकती तो मैं इसको 1 प्लेट और खाती। इन्होंने इतने प्यार से मुझे दोनों चीज़ें सर्व करी, आप देख सकते हो। जब मैं इन्हें लेकर के अपने टेबल पर गई तो सब पूछ रहे थे यार ये क्या है, ये क्या, मुझे भी ये चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ने लिया था डेजर्ट में ये सारी चीज़ें। हालांकि मैंने टेस्ट भी नहीं किया, बिकॉज ये तो मैं रोज़ खाती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा, तो मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया, कुछ भी वेस्ट नहीं किया, एक्सेप्ट दिस लेडी इन रेड ड्रिंक। हमारी टीम ने तो यहाँ करके अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया, वो भी फेक बर्थडे। दिखाती हूँ आपको कैसे, लेकिन मज़ा आया। Oh, oh, oh.